सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास हमारे बीच से एक भाई ने एक सवाल कुछ दिन पहले किया था, उसका जवाब देना चाहता हूं। इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि मैंने स्वयं, इन्होंने ये जो कंप्लेंट किया है वो मैंने स्वयं अनुभव किया, देखा है। हमारे परिवार से कोई लोग मर जाते हैं, इसके बाद कई प्रकार के अंधविश्वास का कर्म हम लोग करते हैं। जिस भाई ने मुझे लिखा है, उस भाई का कहना है उनके गांव में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बिल्कुल क्रिस्तीय लोग कहने लायक नहीं है, ऐसे ऐसे अंधविश्वास का कर्म करते हैं। क्या ये हम कैथोलिकों के लिए, क्रिस्तियों के लिए सही है? उदाहरण के लिए उनका कहना है उस व्यक्ति जीवन काल में पीता था, इसलिए उनके कब्र में ले जा करके दारू का बोतल रखते हैं, दारू का बोतल डालते हैं। और कुछ लोग उनके कब्र में ले जा करके चाय, पकौड़ा, नाश्ता सब रखते हैं। क्या यह उचित है? मैंने स्वयं मेरी आंखों से देखा है। जैसे 2 नवंबर के दिन में जो कब्रिस्तान में मिसा के लिए जाते हैं, तो कई ऐसे कब्र मुझे देखने के लिए मिला जिस कब्र के ऊपर परिवार वालों ने दारू का बोतल ला कर रखा, चाय का कप है, नाश्ता ला कर रखा। वहां मिस्सा बलिदान चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे अंधविश्वास का कर्म करने वाले लोग। मैं जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक को ही आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलूंगा। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, उस पुस्तक का पेज नंबर 215 से लेकर के 15, 16, 17, 18 तक मेरे विचार में, जी हाँ 218 तक मृतकों का दफन विधि कैसे करना है, मृत्यु के समय पर क्या क्या करना चाहिए, मृत्यु के बाद क्या क्या करना चाहिए, दफन विधि कैसे होना चाहिए और इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके विषय में पूरा कलीसिया के नियम के अनुसार मैंने बातें बताया है। इसलिए इस भाग को आपको पढ़ना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1680 से आगे 90 तक 10 पैराग्राफ, 11 पैराग्राफ इसी के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और एक मृत व्यक्ति को आदर सम्मान के साथ दफन विधि करना चाहिए, यह बाइबल सिखाता है। चाहे ईसा मसीह का दफन विधि को या पुराने विधान में, उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है तोबित। तोबित का पुस्तक बाइबल के अंदर मेरे विचार में, इसलिए वो मृतकों को दफनाने वाला व्यक्ति था, क्योंकि यहूदियों में जो राजा शासन है इनके खिलाफ चल रहा है, लेकिन चोरी चोरी जाकर के अपने भाइयों को, यहूदियों को, यहूदी धर्म विधि के अनुसार चुपचाप चोरी चोरी जाकर के दफन विधि करने वाला व्यक्ति, और उसके पीछे उनको क्या क्या कष्ट झेलना पड़ा, देश छोड़ करके भागना पड़ा, ये सब हम लोग उसमें पढ़ सकते हैं। कष्ट पीड़ा के बावजूद वो कार्य किया, दफन विधि करना, किसी मृत व्यक्तियों का आदर करना,
इसको करुणा का एक लौकिक पुण्य कार्य कर करके कलीसिया सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2300 के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा। 2300 के अंदर ये मिला एक लौकिक जो करुणा का लौकिक पुण्य कार्य है। और दूसरा मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वाक्य 38 से हम लोगों को मिलेगा, लोगों का जो मृत व्यक्तियों का इसलिए आदर सम्मान के साथ दफन विधि करना चाहिए क्योंकि हम क्रिस्तीय लोग पुनरुत्थान में जी उठने में विश्वास करते हैं। हमारे शरीर अंतिम समय पर जी उठना है। शरीर जो मिट्टी में मिलेगा वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ना है। तो शरीर का पुनर्जीवन होना है, जी उठना है। हम लोग हमारे धर्म सार के अंदर हर रोज हम विश्वास को, इस विश्वास का खुलास घोषणा करते हैं। इस विश्वास का हम घोषणा करते हैं। हमारे शरीर के जी उठने का हम रोज कई बार इसका घोषणा करते हैं धर्म सार के द्वारा। इसलिए हम लोगों को दफन विधि आदर सम्मान के साथ करना जरूरी है। मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास में बताया था, कई कई धर्म प्रांत में मुझे देखने के लिए मिला है पुरोहित के द्वारा जो है धर्म ये जो दफन विधि नहीं करता। वहां का जो कोई लीडर है, ले पर्सन है ना, कैटेकिस्ट होगा, ऐसा किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है किसी गांव में। हाँ, तुम इस गांव का देखना, कोई मर गया वो दफन विधि कर करके फिर जाकर के रिपोर्ट लगाता है, हाँ फादर फलाना मर गया था, उनका दफन विधि हो गया। ये बहुत गलत है। कैथोलिक कलीसिया में एक नियम बनाया हुआ है, उसका सही आदर सम्मान के साथ होना है। वो एक पुरोहित के द्वारा होना है, ये भी नियम है। यदि मान लो अपना पल्ली पुरोहित नहीं है, दूसरे पल्ली से पुरोहित, उस धर्म प्रांत में कोई भी पुरोहित को बुलाओ। अगर उस धर्म प्रांत में भी कोई पुरोहित नहीं मिल रहा है, उस समय पर धर्म प्रांत का कोई स्पेशल मीटिंग चल रहा है, मान लो दूसरे धर्म प्रांत का पुरोहित को हमारे पल्ली पुरोहित का अनुमति के द्वारा बुलाना है। यदि कोई नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई इमरजेंसी हो गया दफन विधि, कोई डीकन को देख लो, डीकन भी दफन विधि कर सकता है। ये भी नहीं है दफन विधि करना जरूरी है, नहीं तो सड़ रहा है ऐसा कुछ है, तब एक ले पर्सन को केवल घर का जो प्रार्थना और जो जहां दफनाना है वहां का प्रार्थना विधि कर करके दफनाने का अनुमति तब दिया है जहां पर पुरोहित ही अवेलेबल नहीं है। कुछ धर्म प्रांत, मुझे दुख है, पुरोहित था, मैं स्वयं एक जगह पर, मैं और एक पुरोहित स्वयं एक जगह पर उपस्थित था। मैं जगह वगैरह बोल करके उनका अपमानित करना नहीं चाहते। मैं और एक पुरोहित, हम लोग रिट्रीट चला रहा था, उधरी रिट्रीट का पूरा बढ़ चढ़ करके जो कार्य कर रहा था, रिट्रीट शुरू होने के पहले वाले रात्रि में उनका हार्ट अटैक होकर के मृत्यु हो गया। अगले दिन उनका दफन विधि, हम लोगों ने जल्दी प्रोग्राम खत्म कर करके वहां गया उनके घर में दफन विधि के पहले, देखने तो उधर का पल्ली पुरोहित नहीं है। दूसरी बात है, यही कैटेकिस्ट एक लीडर वो करा रहा है, पुरोहित पहुंचा, इसके बावजूद भी प्रार्थनाएं सब वो पढ़ करके खत्म किए, पुरोहित को नहीं दिया। क्या कारण है? उनको ये नहीं सिखाया। ये बंद करना चाहिए। किसी कुत्ते को या किसी जानवर को दफन विधि नहीं कर रहा है, मनुष्य को प्रॉपर तरीके से आदर सम्मान के साथ दफन विधि करना। इसलिए इसके अंदर मैंने पूरा नियम लिख कर रखा है, मृत्यु के समय पर क्या करना, पल्ली पुरोहित को खबर देना, उस मृतक को कैसे तैयार करना है, कैसे लिटाना है, इसके बाद वो दफन विधि कैसे होना है, चर्च में घंटा बजाना है, क्यों घंटा बजाता है, कितना घंटा बजाना चाहिए, यह सब इसके अंदर वर्णन कर रखा है। नियम के अनुसार कैसे इसको होना है और घर में कैसे प्रार्थना चलना है, कौन सा बाइबल का पाठ पढ़ना है, वो पाठ भी मैंने इसके अंदर दिया है। पेज नंबर 115 के अंदर जहां मृत लोग पढ़ा है उस घर में कौन सा पाठ पढ़ने योग्य है, उसको भी मैंने इसके अंदर दिया है। तो हमें ये निर्णय करना है, मृतक के लिए आदर सम्मान देना है। इसके बाद इसके अंदर मैंने बताया है मृत्यु का
पहला, दूसरा, तीसरा दिन, 2-3 दिन उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करें। उनके कुछ ऐसा स्पेशल डे है, आप उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। वर्षकांड मृत्यु का आप उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करें। एक मृतक के लिए सबसे जरूरी चीज मिस्सा बलिदान है। और कलीसिया इसके बाद एक कार्य और बता करके दिया है, आप उस मृतक के नाम पर किसी गरीब का मदद करना, भूखों को खिलाना पिलाना, नंगों को पहनाना, ये इस प्रकार का पुण्य प्रवृत्ति उसके नाम पर यदि आप करोगे, वो उनका आत्मा के लिए सहायक है। मिस्सा बलिदान और इस प्रकार का पारिवारिक प्रार्थना में, इसलिए पारिवारिक प्रार्थना के अंदर जो संध्या प्रार्थना जो है, परिवार मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसके अंदर मृतकों के लिए भी प्रार्थना है। रोज हमारे घर से जो मरे हुए लोगों का, मृतकों को याद करते हुए प्रार्थना करना, प्रार्थना बनाया है इसके अंदर। ये सब हमें करना है। ये दारू पी करके मर गया, इसलिए वर्षगांठ में रोज जाकर के उसके कब्र में दारू फेंकने से, दारू डालने से उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, उसका बर्बादी होगा। यह सब अंधविश्वास का कर्म है। चर्च क्या कहते हैं उसके अनुसार करो। और कुछ हमारा संस्कार कल्चर भी है, ये भी मैं बता कर देता हूं। चर्च कुछ अपने संस्कृतियों को भी अपनाने का अनुमति देता है, जिस संस्कृति में कोई अंधविश्वास नहीं। हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, उस समय पर हमारे परिवारों में जो संस्कृति चलते आ रहा, जो अंधविश्वास का कर्म चल रहा था, ईसा मसीह में आने के कारण ऐसे अंधविश्वास के कर्मों को हमें त्यागना है। लेकिन कुछ संस्कृतियों को हम बनाए रह भी रख सकता है, वो अच्छा संस्कृति होगा। जैसे गरीबों को खिलाना पिलाना, गांव वालों को बुला करके नशा नहीं, शराब नहीं, वो एक पुण्य कार्य के द्वारा गरीबों का ऐसे ऐसे अनाथ आश्रम में जाकर के उनके लिए कुछ देना, ऐसे ऐसे पुण्य कर्म करना। और जो दफन विधि में कुछ कुछ जगह पर अपना अपना कुछ जो तरीका है, कोई अपने जो बॉक्स बनाता है, कोई जमीन में लिटाता है। इवन जैसे हम लोगों ने देखा है कोरोना के समय पर जलान रहा था, जलाने का अनुमति पहले से है। कई लोग बोल रहे हैं कोरोना के कारण नहीं है, जलाने का अनुमति कलीसिया में पहले से है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2301 के अंदर इस जलाने के विषय में लिखा है। कलीसिया में एक कैनन लॉ है, कलीसिया का रोमन कैनन लॉ के 1176 1176 और 1184 1184 कैनन लॉ के अंदर शवदाह का अनुमति दिया हुआ है। कंडीशन है, 3 कंडीशन है, किताब के अंदर दिया हुआ है। पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा किताब के पेज नंबर 218 के अंदर दिया हुआ है अनुमति। उस अनुमति उस शर्तों पर हम शवदाह भी कर सकता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सब इसके अंदर दिया। मिसा अर्पित करना, मिसा अर्पित करने का मतलब यह नहीं है फादर को जो मिसा के लिए जो 100 रुपया है वो दे दिया, उसका नहीं है। परिवार के लोग उस मिसा में योग्य रीति से भाग लेना, पाप स्वीकार कर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। जो मृतकों के नाम पर उस दिन पाप स्वीकार कर अपने पापों के लिए, मृतकों का पापों के लिए, वो चाहे कितना भी बड़ा पाप किया, आपको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने पापों के लिए पश्चाताप कर प्रभु को ग्रहण करते हुए, उनके स्थान पर आप प्रभु को ग्रहण करते हुए उनकी आत्मा को बचाने का कार्य करना है। आपके जीवन में रोज उनके लिए प्रार्थना करना है, मृतकों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि मृतक भी कलीसिया का सदस्य है। बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति मसीह का शरीर का अंग बन गया, मृत्यु के साथ वो अंग कटा नहीं है, मसीह में ही मरा है। मसीह में मरने वाला यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 के 25 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, वो मसीह के शरीर का अंग बनने के कारण मरने पर भी मरा नहीं, वो जीवित है। और जीवित हम लोग एक दूसरे के लिए, कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है।
तो हम जीवित लोग मिस्सा बलिदान अपने जो मृत, शारीरिक रूप से जो मृत विश्वासियों के लिए अर्पित करना जरूरी है, प्रार्थना रोज करना है। इस प्रकार उनके आत्मा की शुद्धिकरण और स्वर्ग में वो संत के रूप में रह करके हमारे लिए मध्यस्थ बनेगा, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला बनेगा। तो अंधविश्वास का कोई भी कार्य है, इस प्रकार चाय रखना, वो रखना, दारू रखना, उनके जो इच्छा के अनुसार ऐसे ऐसे कर्म, ये सब अंधविश्वास का कर्म है। उसको चाय नाश्ते से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल मिस्सा बलिदान की जरूरत है। उसकी आत्मा मिस्सा बलिदान, अनेकों ऐसा संतों की जीवनी को अपने ईसा मसीह ने स्वयं व्यक्त किया हुआ और कई संतों को जो मृता लोग जो प्रकट कर करके आग्रह किया, केवल इतिहास है, मिस्सा का आग्रह किया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोला मैं चाय पीने वाला था, मेरे लिए चाय ला करके दे दो, मेरे को बहुत नाश्ता ये पकौड़ा सब पसंद है, वो पकौड़ा ला करके दे दो, कोई नहीं बोला। मैं दारू पीने वाला था, मेरे लिए दारू दे दो कर करके किसी आत्मा किसी को नहीं बोला आज तक। ये सब अंधविश्वास का कर्म को दूर कर करके जो चर्च जो आग्रह कर रहा है वो करना शुरू करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने परिवार के सभी मृतकों को याद कीजिए, उनके लिए रोज अपने पारिवारिक प्रार्थना में प्रार्थना करने का निर्णय करें, उनके लिए मिस्सा बलिदान बार बार अर्पित करने का निर्णय करें। ये विश्वास करें वो शारीरिक रूप से हमसे दूर हुआ, लेकिन वो भी अब भी वो कलीसिया का अंग है, मसीह के शरीर का अंग है। इस प्रकार संतों की सहभागिता पर हम क्रिस्तीय लोग विश्वास करते हैं। संतों की सहभागिता, मृतक लोगों का ईसा मसीह के शरीर का अंग एक दूसरे से रिलेटेड है। इस प्रकार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का निर्णय करें। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।